नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कंगना रनौत ने जिस तरीके से अभी हाल में ही किसानों को लेकर के एक विवादित बयान दिया था और उसके बाद उनकी ही पार्टी ने उनको चुप रहने के लिए कहा था और ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि ये कंगना रनौत के निजी विचार हो सकते हैं, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी कंगना रनौत चुप होने का नाम नहीं ले रही, वो लगातार स्टेटमेंट दे रही है। इन दिनों अपनी इमरजेंसी फिल्म के प्रमोशन के लिए वो जगह जगह पर इंटरव्यूज दे रही हैं। मीडिया के तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जाकर के उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, जिसमें वो जब उनसे और तमाम मुद्दों पर बात की जाती है, क्योंकि भाई वो सांसद हैं और नई नई चुन करके अभी संसद पहुंची हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से वो सांसद हैं। चूंकि वो सांसद हैं और एक जिम्मेदार पोस्ट को वो रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनसे सवाल पूछा जाना तो लाजमी है। तमाम मुद्दे जो इस वक्त देश में चल रहे हैं, चाहे वो कोलकाता रेप केस हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, या फिर किसानों के मुद्दे हो, या जातीय जनगणना जैसा गंभीर मुद्दा हो, या फिर जो आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के फैसला आया है उसके बारे में हो, तो सवाल तो उनसे पूछे ही जाएंगे, जिससे कोई भी जनप्रतिनिधि भाग नहीं सकता। सवालों के जवाब तो देने ही पड़ते हैं और मीडिया कब किससे क्या सवाल कर देगा, इसका कोई होमवर्क नहीं होता है कि आप जो है एक क्वेश्चनार आपको दे दिया जाए कि नहीं हम तो यही सवाल पूछेंगे। तो उनसे भी पूछ लिया गया। जब जातीय जनगणना पर सवाल पूछा गया तो वो साफ कहते हुए दिखाई दी कि जाति क्या होती है, मैं तो किसी जातिवादी को नहीं मानती और जाति जैसी कोई चीज होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो तीन ही जाति जानती हूँ, एक किसान, एक महिला और एक गरीब, बस तीन ही जातियां होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शब्द होते हैं जब वो रैलियों में बोलते हैं, उसी को कॉपी करने का प्रयास करती हैं कंगना रनौत। उनके पास कितना अद्भुत ज्ञान है ये भी आप सबको पता है और उनके ज्ञान से आप लोग भली भांति परिचित हैं, जिसका प्रदर्शन वो समय समय पर करती रहती हैं। चाहे 2014 के बाद वाली आजादी वाला स्टेटमेंट हो, किसानों को लेकर के स्टेटमेंट हो, हाल फिलहाल में बंगाल में जो कुछ भी हुआ, कोलकाता में जो हुआ उसको लेकर के स्टेटमेंट हो, और अभी जातीय जनगणना वाला स्टेटमेंट हो। अभी आगे भी आपको बताती हूँ कि क्या कुछ कहा है। दलित प्रधानमंत्री पहला कौन था इस देश का, ये भी नहीं पता है। रामनाथ कोविंद बताती हैं उनका नाम, जबकि उनका नाम रामनाथ कोविंद है, सब जानते हैं कोविड। तो उनके हिसाब से वो हैं, तो एंकर उनको टोकता है कि नहीं वो पहले नहीं दूसरे हैं, पहले KR नारायणन है और ये जो दूसरे भी हैं रामनाथ कोविंद, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हैं। फिर बोलती हैं कि अरे चलिए वो दलित हैं, दूसरे हैं, लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति तो पहली हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। तो इस तरीके के बेतुके स्टेटमेंट्स जो मतलब बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत को बयां करते हैं। आप किसी प्लेटफॉर्म पर बैठ करके उन सब्जेक्ट्स के बारे में बोले जिनकी जानकारी आपको नहीं है। आप पहले बता दीजिए एंकर को कि मुझे इसकी कोई खास नॉलेज नहीं है, दुनिया आपको देख रही है, आप किस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रही हैं। असल में ऐसा लगता है कि जैसे वो स्मृति ईरानी बनने की कोशिश करती हैं भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि स्मृति ईरानी की जो जगह खाली हुई है उसको फिल करने की कोशिश कर रही है कंगना रनौत। अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने करीब। अरे भाई, जैसे और तमाम सांसद हैं ऐसे ही आप भी हैं। आप कुछ ऐसा करके दिखाइए, आप कुछ ऐसा कार्य तो कीजिए जिससे लोगों को लगे कि हाँ वास्तव में आपने एक सांसद होने का कर्तव्य निभाया है। महिलाओं के बारे में कुछ, महिला सुरक्षा के बारे में कुछ, आप कुछ तो बोलिए। आपके अंदर तो शायद इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि किसी से कोई सवाल पूछने सिवाय बेतुके बयान देने के। तो कंगना रनौत कब क्या किस मुद्दे पर बोल दें कुछ नहीं पता, क्योंकि उनके पास जो अधूरा ज्ञान है वो सबसे खतरनाक चीज है इस दुनिया की। अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा खतरनाक होता है और इसका अक्षुण्ण भंडार है कंगना रनौत के पास। तो आए बाएं शाएं अंड बंड शंड कुछ भी बकती हैं, कुछ भी बोलती हैं और ऐसी जगह पर बैठ करके बोलती हैं कि सारी दुनिया उनको देख सके। ये जो इनके इंटरव्यूज हैं ये आपको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगे। न्यूज़ 24 के लिए दिया है, लल्लन टॉप को इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और इसके साथ ही दैनिक भास्कर को तो पहले दे ही चुकी हैं, जिसमें इतना सारा बवाल हो गया था। पार्टी ने चुप रहने के लिए भी बोला, चुप करने को भी बोला, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा नुकसान करके ही मानेंगी कंगना रनौत। जिन राज्यों में हाल फिलहाल में चुनाव हैं तो वहां पर तो इन सब चीजों का बहुत ही असर
जो है पड़ सकता है, तो अपनी ही पार्टी का लंबा नुकसान कराने पर तुली हुई है कंगना रनौत। तो ये एक उनका स्टेटमेंट जब सुना तो सोचा दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए कि दाद देनी पड़ेगी उनके ज्ञान की और उनकी बुद्धि की। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।